नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने एस्ट्रो शो नक्षत्र में। एक ऐसा शो, एक ऐसा मंच जहां पर सितारे बताएंगे आपकी किस्मत की चाल और ग्रहों की गति खोलेगी आने वाले कल के राज। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक और हर दिन की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं सितारों की दुनिया की खास बातें। क्या कहते हैं आपके राशिफल, कौन से नक्षत्र हैं आपके पक्ष में और किन ग्रहों से बरतनी होगी सावधानी। आज के सितारे आपके जीवन में कौन कौन सी संभावनाएं और चुनौतियां ला सकते हैं, इसका पूरा रहस्य हम खोलेंगे और इसको लेकर आपको सारी जानकारी देंगी वेल नोन एस्ट्रोलॉजर अलंकृता मानवी जी, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी नक्षत्र में। राधे राधे। धन्यवाद आरती जी। सबसे पहले भारत एक्सप्रेस के अपने सभी दर्शकों को आज के दिन की अनंत शुभकामनाएं। वो कहते हैं कि ऐसी बातों से तो खामोशी अच्छी, वरना बातें ऐसी हों जो खामोशी से अच्छी। तो जो हम अपनी ज़ुबान से निकालते हैं वो अगर अर्थ है उसका और उसकी ज़रूरत है तो वो हमें शब्द अपनी ज़ुबान से निकालने चाहिए और ईश्वर का हमेशा मनन चिंतन करते रहना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कौन से ऐसे संकल्प मात्र हैं जिससे आप अपनी ज़िंदगी को कंप्लीटली बदल सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक असली आध्यात्मिक और सार्थक मतलब दे सकते हैं। बिल्कुल, तो आप रहिए हमारे साथ क्योंकि नक्षत्रों की राह, ग्रहों की चाल और आपके भाग्य की कहानी अभी बस शुरू ही हुई है। आज जानेंगे कि आपके सितारे आपके लिए खुशियों की किरण लाएंगे या सावधानी के संकेत देंगे। तो बिल्कुल बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए हमारा खास शो नक्षत्र। आज इस शो के माध्यम से हम बात करेंगे आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। आचार्य जी से हम टैरो कार्ड के माध्यम से आपकी राशियों के बारे में जानेंगे। इसके अलावा आज हम जानेंगे कि जीवन में सपनों का क्या महत्व है। जो हम और आप सपने देखते हैं उससे जीवन की दशा और दिशा कैसे तय होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली 4 राशियों के बारे में और जान लेते हैं आज का उनका राशिफल। ये पहली 4 राशियां हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। आचार्य जी बताइए जिनकी ये राशियां हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, क्या करें क्या बिल्कुल ना करें, परिवार को लेकर, नौकरी, करियर के क्षेत्र में किस तरह के आज खास संकेत मिल रहे हैं। बिल्कुल आरती जी, शुरुआत कर लेते हैं हमारी सबसे पहली राशि जो है मेष राशि की। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। हर हर महादेव। तो देख लेते हैं कि आज महादेव की कृपा से इनका दिन कैसा जाने वाला है और ये क्या विशेष ऐसा करें जिससे इनका दिन जो है और भी खास हो जाए। तो ये रहे मेष राशि आपके कार्ड्स। आज का दिन आपने चक्र जागृत करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। आज के दिन आप माँ बगलामुखी की उपासना करें, आपको फ़ायदा होगा। थोड़ा-सा आपको आज के दिन अपने घर में बच्चों की सेहत को लेके सँभल के रहने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा आज के दिन आपको हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ सकता है और कहीं न कहीं आज के दिन आपको कोई ऐसा मिलेगा जो आपको जीवन में एक ऐसी सीख देगा जो आपके बहुत काम आएगी। अपने हाथों से कुछ अन्न दान कर दीजिए और अपने संकल्प में हमेशा ये सोचिए कि प्रभु की कृपा आप पे बन रही है और आपके पास बहुत सारे लोग हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। जी, अब बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है वृषभ यानी कि टॉरियंस और जान लेते हैं कि वृष राशि की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। बुल इनका साइन होता है और अपने साइन के मुताबिक बहुत ही मजबूत इरादों के होते हैं और थोड़े से जिद्दी भी होते हैं। आइए देख लेते हैं इनके सितारे क्या कहते हैं। हर हर महादेव। तो ये रहे आपके सितारे। आज के दिन आपको ब्लेसिंग मिलेगी, गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा। आप सोच विचार में काफ़ी आगे तक जाएंगे, आपकी बुद्धि का विकास होगा। इंटरकनेक्टेड रहिए, आपको फ़ायदा होगा और जितना ज़्यादा आज आप मेडिटेशन करेंगे उससे भी आपको लाभ पहुंचेगा। बस अपने खर्चों पे थोड़ा सा कंट्रोल करिए और बिना सोचे समझे आज के दिन निवेश मत करिए। एक संकल्प जो आपको डालना चाहिए वो ये कि कोई भी परेशानी
या मानसिक चिंता आपके शरीर तक नहीं आ रही है, उससे आपको कोई भी शारीरिक जो कष्ट है वो नहीं हो रहा है। जैसे लोग स्ट्रेस में होते हैं तो बहुत जल्दी उनके सर दर्द होने लगता है, या बहुत लोग जो हैं अगर उन्हें किसी बात को लेके स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, तो उनका स्टमक खराब हो जाता है। तो अब आप ये संकल्प डालिए कि कोई भी मानसिक टेंशन आपके शरीर को असर नहीं डाल रही है। बिल्कुल, वृष राशि वालों को आज मानसिक टेंशन नहीं लेना है, इसके अलावा फाइनेंसेस का भी काफ़ी ख्याल रखना होगा। अब आगे हम जान लेते हैं कि मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए आज का राशिफल कैसा रहने वाला है, उनका भाग्य का मीटर आज कैसा रहेगा? आचार्य बिल्कुल। जी से। बात कर लेते हैं अब मिथुन और कर्क राशि की। मिथुन यानी कि जेमिनाइज, और जान लेते हैं कि जेमिनाइज की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। हर हर महादेव। देखते हैं कि महादेव की कृपा इन पे बरसेगी या देखिए तारा, व्हाइट तारा कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आपको फेमिनिन ऊर्जा यानी कि दुर्गा, काली, इनका आशीर्वाद आज के दिन बहुत फलेगा। कहीं ना कहीं आपको कोर्ट कचहरी के केसों से थोड़ा बच के रहना चाहिए। कार्य के क्षेत्र में बिना मतलब के विवाद में मत पड़िएगा, आपका डाउनफॉल हो सकता है। किसी पे विश्वास करने से पहले 2 बार सोचिएगा, और यात्रा करने से पहले भी आप ये सोचिएगा कि वो यात्रा आपके लिए फलदायक है या फिर नहीं, तभी उसे प्लान करिएगा। जी, बात कर लेते हैं अब अपनी अगली राशि जो है कर्क राशि की, और जान लेते हैं कर्क यानी कि कैंसेरियंस का आज का दिन क्या कहता है हमारे टायरो कार्ड्स के अकॉर्डिंग। तो ये रहे कैंसेरियंस आपके कार्ड्स। हर हर महादेव। तो देख लेते हैं। शारीरिक कष्ट आज के दिन आप पर आ सकता है, रुद्राक्ष पहनिए, लेकिन धन के लिए बहुत ही अच्छा दिन रहेगा। धन लक्ष्मी आप पे मेहरबान होगी। अगर आपके घर में कुबेर जी नहीं स्थापित तो उन्हें स्थापित कर लीजिए। विवाह के योग के लिए भी अच्छा दिन है। जिनका खुद का घर नहीं बन रहा उनके लिए भी अच्छा दिन है आज के दिन। अगर वो कोई प्लानिंग करते हैं तो वो आगे के लिए संपन्न होगी। और आज के दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करना चाहिए, और थोड़ा सा कच्चा दूध और आप शहद जो है वो शिवलिंग पर अगर आज के दिन अर्पण करें तो भी अच्छा रहेगा। मोर पंख अपने आप मंदिर में रखिए, उससे भी आपको लाभ पहुंचेगा। तो बिल्कुल हमारे खास नक्षत्र में आचार्य जी रोज आपको टिप्स ही देती हैं, जिनको अपनाकर आप अपने दिन को और ज्यादा अच्छा और खुशनुमा बना सकते हैं। अब अगली 4 राशियों पर जाने से पहले हम बात कर लेते हैं सपनों के बारे में, क्योंकि जैसे आकाश में अनगिनत नक्षत्र अपनी अलग अलग चमक बिखेरते हैं, वैसे ही हमारे सपनों की दुनिया में हर पल नए रंग और नई कल्पनाएं छुपी होती हैं। कुछ सपने हमें हंसी और खुशी देते हैं, तो कुछ हमें सोचने और समझने पर मजबूर करते हैं। लेकिन ये सच है कि हर सपना हमें हमारी सोच और अनुभव की यात्रा पर जरूर ले जाता है। तो ऐसे में आज हम आचार्य जी से अपने खास सेगमेंट स्वप्न शास्त्र में जानेंगे कि सपनों का जीवन में क्या महत्व है। बात कर लेते हैं अपने पहले सपने के बारे में। आचार्य जी, अगर कोई देखता है कि सपने में आग है, अगर आग को देखता है तो ये किस तरह का सपना है, शुभ है या अशुभ है? देखिए आरती जी, सपने पहले से हमें आगाह कर देते हैं, हमें सतर्क कर देते हैं, और हर सपना कुछ न कुछ ज़रूर कहता है। अब अगर आपने सपने में देखिए आग, अग्नि प्रज्वलित देखी है, यज्ञ करते हुए देखा है तो शुभ है। लेकिन वहीं अगर आपने आग लगे हुए देखा है घर पे, या फिर आप आग में झुलस रहे हैं, तो फिर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। फिर आपको जीवन में कोई भी कार्य जो है वो बिना सोचे समझे नहीं करना, और प्रभु की शरण में खुद को रखना है। जी। बिल्कुल, तो ये तो बात हो गई पहले सपने के बारे में कि इसके क्या मायने होते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले सपने के बारे में। आचार्य जी, अगर कोई सपने में बांसुरी देखता है तो उसका क्या अर्थ है? जी। आरती जी, बांसुरी तो देखना, क्योंकि वो एक म्यूज़िक और संगीत से जुड़ा हुआ वाद्य है, और प्रभु श्री कृष्ण को बांसुरी से कितना प्रेम है सब जानते हैं। तो बांसुरी देखना आपके जीवन में मधुरता आएगी, आपके जीवन में नई खुशी और शांति जो है वो स्थापित होगी। तो बिल्कुल ये एक तरह से शुभ सपना है, और इस तरह का सपना अगर कोई देखता है तो नए अवसरों और जीवन में पॉजिटिव बदलावों की ओर कहीं ना कहीं इशारा करता है।
अब आगे हम बात कर लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों को लेकर। आचार्य जी, जिनकी ये राशियां हैं उनके लिए आज आपके टैरो कार्ड में क्या कुछ खास छिपा है, और आप अगर कुछ परेशानी ने आज आ सकती है तो आप क्या उपाय इन्हें बताएंगे? जी, बिल्कुल, शुरुआत कर लेते हैं सिंह राशि से और देख लेते हैं कि सिंह राशि के लिए यानी लियोज़ के लिए हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं। तो ये रहे आपके कार्ड्स, यहीं उठा रहे हैं हम स्टूडियो में। हर हर महादेव। देखिए, सिंह राशि को दिन की शुरुआत मंत्र जप के साथ करनी चाहिए। खासकर अगर वो गायत्री का जाप करते हैं तो अति उत्तम रहेगा। अपने जो मंदिर हैं वहाँ पे शंख और कुछ बांसुरी या फिर म्यूज़िक से जुड़ी हुई चीज़ आप स्थापित करें तो अच्छा रहेगा। अपने हाथों से अगर आज आप फल दान करेंगे तो अति उत्तम हो जाएगा। आज के दिन आप जो है वो खर्चों से थोड़ा-सा बचिए और सोच समझ के किसी को पैसा दीजिए, वरना आप पछताना आपको पड़ सकता है। और बहुत बार ऐसा होता है ना आरती जी, हम किसी को धन दे देते हैं, उसको आवश्यकता होती है और फिर वो हमें लौटाता नहीं है। तो अधिकतर ना आपको लेना चाहिए, ना ही थोड़ा सतर्क होकर कोई पात्र ऐसा हो जो उस लायक हो, वो सोच समझ कर ही मदद करनी लेन-देन में चाहिए। कहीं न कहीं थोड़ा सोच समझ कर बिल्कुल। ही जी। निर्णय लेना चाहिए। और अगर आपका संकल्प में आप दूसरों का भी अच्छा सोचेंगे, यानी कि अगर दूसरे की तरक्की हो रही है तो आप उसमें भी खुश होंगे, तो आपकी तरक्की होना निश्चित हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं अब कन्या राशि की। कन्या यानी कि वर्गोस, और वर्गोस जो होते हैं बहुत जेनरस नेचर के होते हैं आरती जी। ये जो है वो बहुत जल्दी मदद करने के लिए मान जाते हैं और बहुत जल्दी जो है विश्वास भी कर लेते हैं कई बार। आइए देखते हैं इनके सितारे आज के दिन को लेकर क्या कहते हैं। हर हर महादेव। जान लेते हैं कि वर्गोस की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। विदेश यात्रा के योग बनते नजर आ रहे हैं। आप किसी ऐसे से मिलेंगे जो आपसे बिल्कुल विपरीत है, लेकिन वो आपको जीवन में बहुत बड़ा लेसन सिखा के जाएंगे। आज के दिन अगर आप अपनी माता की सलाह लेंगे तो अच्छा होगा। गरुड़ा प्रोटेक्शन कार्ड भी आपके ऊपर आया है। कहीं ना कहीं आपको आपके मास्टर्स और एंजल्स जो हैं प्रोटेक्ट कर रहे हैं। शाम होते तक आपका कोई काम ऐसा बनेगा। निवेश के लिए अच्छा दिन है और भाइयों भाइयों में आज के दिन सुलह होगी। गृहिणियों के लिए भी अच्छा दिन है। आज के दिन आपके बच्चे जो हैं आपकी बात को सुनेंगे। आप अपने घर में जो है वो गायत्री का जाप लगा के रखिए और साथ ही में अगर अखंड दीपक जला सकते हैं और खासकर गौ माता के घी का, तो आपका दिन और भी उत्तम हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये तो बात होगी सिंह और कन्या राशि वालों को लेकर। अब आइए जान लेते हैं कि तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो जिनकी ये राशियां हैं आचार्य जी, जिस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगी? आज क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें? बिल्कुल आरती जी, बात कर लेते हैं तुला, साइन ऑफ जस्टिस और लिब्रास की, और देख लेते हैं लिब्रास की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। हर हर महादेव। तो ये रहे लिब्रास आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ यहीं आप ही के समक्ष। आज पॉट ऑफ गोल्ड कार्ड आया है। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ पहुंच सकता है। आज के दिन आप जितनी मेहनत करेंगे आपको लाभ भी मिलेगा। वो कहते हैं सुरबिन मिले ना सरस्वती, गुरुबिन मिले ना ज्ञान, जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान। तो आज के दिन आपको दुर्गा माँ की उपासना करनी चाहिए जिससे आपको फायदा पहुंचेगा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र का जाप करिए और साथ ही में आप अपने घर में अगर तुलसी का पौधा नहीं है तो लाकर जरूर रखिए, आपको फायदा पहुंचेगा। जी, बात कर लेते हैं अब अपनी अगली राशि जो है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियंस की। स्कॉर्पियंस जो होते हैं वो बहुत ही लविंग साइन होता है और बहुत ही जल्दी ये जो है काइंड हार्टेड होते हैं, इसलिए सबकी मदद के लिए भी आगे आते हैं। आइए देख लेते हैं इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है हमारे टायरो के अकॉर्डिंग। हर हर महादेव। तो ये रहे वृश्चिक राशि आपके कार्ड्स। कहीं ना कहीं आप पर लक्ष्मी माँ आज के दिन मेहरबान होंगी, लेकिन नब्ज दिखाने का कार्ड भी आया है। बहुत समय से अगर आप अपनी सेहत को इग्नोर कर रहे हैं तो उसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करें, उसे ज़रूर एड्रेस करें, क्योंकि सबसे बड़ा सुख जो है वो निरोगी काया ही होती है। शाम होने तक आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी और जिन पुरुषों का विवाह नहीं हो रहा उन्हें योग्य कन्या मिलने के योग भी दिख रहे हैं
और संतान प्राप्ति के योग भी आपके आज के दिन बन रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप अपने घर में कुछ पौधे ला के रखिए, उनकी केयर करिए, आपका बुद्ध बेहतर होगा। और हरा चारा अगर आप गौ माता को खिलाएं तो उससे भी आपको लाभ पहुंचेगा। अब आगे हम बात करेंगे अंतिम 4 राशियां धनु, मकर, कुंभ और मीन को लेकर। आचार्य जी, जिनकी ये राशियां हैं उनके लिए ग्रहों की स्थिति आज आपको कैसी दिखाई दे रही है? बिल्कुल आरती जी, बात कर लेते हैं धनु यानी सैजिटेरियंस की और जान लेते हैं कि सैजिटेरियंस की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। हर हर महादेव। देखिए, विश कार्ड आया है, कमल का कार्ड आया है। बहुत समय से आप इच्छा कर रहे थे जो उसकी पूर्ति होती नजर आ रही है। सप्ताह स्टेबिलिटी और फेम भी आपको मिलता नजर आ रहा है। जो लोग कला के क्षेत्र से हैं खासकर उनके लिए कुछ लिमिटेशंस रहेंगी। और कोई काम अपना होने से पहले किसी को मत बताइएगा वरना नज़र दोष आपको लग सकता है। बहनों बहनों में आपस में विवाद हो सकता है। अपनी वाणी को सोच समझ के ही निकालिएगा। और एक संकल्प जो आपको डालना चाहिए वो ये है कि आपको बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं। कई बार आप ये सोचने लगते हैं कि आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, तो ऐसा मत सोचिए, आपको बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा संकल्प डालिए। जी, बात कर लेते हैं अब अपनी अगली राशि जो है मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न्स की, और जान लेते हैं कि मकर राशि के सितारे आज के दिन को लेकर क्या कहते हैं। तो ये रहे मकर राशि आपके सितारे। हर हर महादेव। थोड़ा सा आप बर्डनड आज के दिन महसूस करेंगे, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा आपकी बनी रहेगी। वहीं अगर आप काली की उपासना करेंगे, ओम एम हैंग क्लैंग चामुंडाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे और माता काली को कोई नारियल और ऐसा वस्त्र वहाँ पे ज़रूरतमंदों को भी आप भेंट कर सकते हैं कुछ वस्त्र, और उनको भी माँ को भी आप लाल चुनरी भेंट करें तो आपको फ़ायदा पहुँचेगा। और आज के दिन एक छोटा सा संकल्प जो आप डालिए वो ये डालिए कि आप ऐसा नहीं है, आपके खुद के साथ जो आत्म संवाद है वो बहुत ही मधुर है। आप अपनी खुद की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आप जो हैं जैसे हैं अपने हिसाब से बेस्ट हैं। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई धनु और मकर राशि वालों को लेकर। अब आइए बात कर लेते हैं कुंभ और मीन राशि वालों को लेकर। आचार्य जी, जिनकी ये राशियां हैं उनके लिए आज ग्रह, नक्षत्र, सितारे आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? उनके लिए आज कौन सा अंक और कौन सा रंग बहुत शुभ रहने वाला है? बिल्कुल, तो बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो अगर आपकी राशि कुंभ है यानी एक्वेरियंस है, ध्यानपूर्वक सुने। हर हर महादेव। ये रहा आपके दिन में क्या छुपा हुआ है उसका राज। आज के दिन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा दिन है। आज के दिन खुद का बिजनेस करने के लिए अच्छा दिन है। दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, विवाह के योग बनेंगे। लवर्स के लिए अच्छा दिन है। आज के दिन कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ सीखेंगे, नहीं तो सिखाएंगे। आज के दिन एक संकल्प जो आपको डालना चाहिए वो ये कि आप जो जितना कर पा रहे हैं कार्य क्षेत्र में वो बहुत है। आप अपना प्रेजेंट का एक्सेप्ट करेंगे तो नए की शुरुआत होगी। एक्सेप्टेंस से ही शुरुआत होती है। बहुत लोग जो कर रहे हैं उस चीज़ को कोसते रहते हैं, ये नहीं करना था, पता नहीं जीवन कब बेहतर होगा। तो जब जीवन में जितना आप कर पा रहे हैं उसे धन्यवाद करिए, शुक्राने कीजिए, आपको फायदा पहुंचेगा। बात कर लेते हैं अब अपनी अगली राशि, आखिरी राशि जो है मीन यानी कि पाइसियंस। तो जो दर्शक हमारे मीन राशि के हैं ध्यानपूर्वक इसे देखें। तो ये रहे मीन राशि आपके सितारे। हर हर महादेव। देखते हैं कि मीन राशि के सितारे क्या कहते हैं। पूर्वजों का आशीर्वाद, थोड़ा सा श्रम ज़्यादा, डर के आगे जीत। और साथ ही में आज के दिन आपको एक चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, वो ये कि आप कुछ मछलियों को, क्योंकि आपकी मीन राशि है, अपने हाथ से आटा खिला दें, आपको फ़ायदा पहुंचेगा। आज के दिन अपने माता को आप कुछ भेंट करें, आपको फ़ायदा पहुंचेगा। आज के दिन अगर आप सूर्य या चंद्र को अर्घ देते हैं उससे भी आपको फ़ायदा पहुंचेगा। जी बिल्कुल, मीन राशि वालों को आज चंद्र या सूर्य को अर्घ देंगे तो इनको काफी फायदा होगा, उनका दिन और भी ज्यादा लाभदायक हो जाएगा। तो चलिए, तो बात हो गई 12 राशियों के बारे में। अब हम आगे बात कर लेते हैं बर्थडे टिप्स के बारे में अपने खास सेगमेंट में। तो आचार्य जी, आज जिनका जन्मदिन है उन्हें आप कौन सा खास टिप देना चाहेंगे उनके बर्थडे को और ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए? बिल्कुल, सबसे पहले आज जिनका जन्मदिन है उन्हें
आज के दिन की अनंत शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आज के दिन अगर आप लाल रंग के वस्त्र पहनेंगे और गौ माता को अपने हाथ से कुछ फल या फिर हरा चारा खिलाएंगे तो आपके लिए ये दिन और भी खास हो जाएगा। तो बिल्कुल जिनका आज बर्थडे है, अगर वो लाल रंग का कुछ कपड़ा पहनेंगे तो उनका दिन और भी ज़्यादा खास हो जाएगा। तो चलिए, तो बात हो गई जन्मदिन के टिप्स के बारे में, जिससे जिनका जन्मदिन और भी ज़्यादा कल्याणकारी और मंगलकारी होगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं टिप ऑफ द डे के बारे में अपने खास सेगमेंट में। तो आचार्य जी, आज कुछ ऐसी खास टिप्स आप हमारे दर्शकों को दीजिए जिनको अपनाकर उनको काफ़ी फ़ायदा हो। बिल्कुल, आज के दिन के लिए एक छोटी-सी टिप आज के नक्षत्र के हिसाब से, अगर आज के दिन आप हनुमान जी के दर्शन करेंगे और हनुमान जी को लाल सिंदूर अर्पण करेंगे, तो आपका दिन और भी ख़ास हो जाएगा। तो बिल्कुल, अगर आज का दिन हमारे दर्शक हनुमान जी की पूजा आराधना में बिताएंगे तो उनका दिन और भी ज़्यादा अच्छा और फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए, तो बात हो गई टिप ऑफ द डे के बारे में, जिससे पता चल गया कि आज क्या करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि आज क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमारे अगले सेगमेंट अवॉइड ऑफ द डे में। तो आचार्य जी, आज ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे दर्शकों को खास तौर पर पूरे दिन के लिए अवॉइड करनी चाहिए? जी, आरती जी, बस एक छोटी-सी टिप आपको बताती हूँ, जो आज के दिन आप अवॉइड कर सकते हैं। आज के दिन आप किसी को भी पैसे के लेन-देन में सावधानी करिएगा और सोच समझ के अपने धनराशि को खर्चिएगा। तो बिल्कुल, आज अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखना होगा, लोगों को लेन-देन में काफ़ी सावधानी बरतनी होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी धन्यवाद। के लिए, पूरी राधे-राधे। बातचीत के लिए आचार्य जी आपका। तो दोस्तों, आज के इस नक्षत्र और ब्रह्मांड की रहस्यमयी दुनिया के सफर में बस इतना ही। हर ग्रह, हर तारा, हर नक्षत्र हमारे जीवन की कहानी में कहीं ना कहीं एक भूमिका निभाता है। बस जरूरत है उसे समझने की, महसूस करने की। हम फिर लौटेंगे कुछ नए रहस्यों, नई रोशनी और ब्रह्मांड के अद्भुत सवाल जवाबों के साथ, जहां पर हर उत्तर आपको अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देगा। तब तक के लिए अपने अंदर के जिज्ञासु मन को जिंदा रखिए, अपनी सोच को खुला रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे शो नक्षत्र में। नमस्कार।